हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 4, जिसके अंदर हम सेक्शन डी कंप्लीट करेंगे। इस सेक्शन में सारे क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। इसके अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसके अंदर ओनली आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बी और सी सेक्शन में इसका ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन में गिवन है कि स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहाँ पे अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी सी। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि ए बी सी राइट एंगल है किस पे? 90 डिग्री पे, यानी बी पॉइंट पे, यानी कि बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होता है बेस प्लस में परपेंडिकुलर के, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल में, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम कि बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हाइपोटेन्यूज ए सी के ऊपर। तो यहाँ पे बी डी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हमने किया है, ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। अब जो हमारी थ्योरम 6.7 है, थ्योरम 6.7 है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए डी बी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के। क्योंकि थ्योरम 6.7 क्या कहती है कि जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इस पॉइंट से इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दो सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि दो दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर रहेंगे, और ये दोनों ट्रायंगल सेपरेटली इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। यहाँ पे क्योंकि डी हमारा सेंटर में है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे बी पॉइंट बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइड्स को भी प्रोपोर्शनल कर देते हैं। तो साइड्स यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ए डी साइड हम लेंगे किसके साथ में रेशो लेंगे? ए बी के साथ में, और दूसरा हम ए बी का रेशो लेंगे हम ए सी के साथ में। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल किस तरीके से, इस ट्रायंगल को मैं अगर अलग से ड्रॉ कर देती हूँ तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है, ए बी डी, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब मैंने किस तरीके से लिखा है कि ये जो ए डी साइड है ना, ये हमारा किसके साथ में रेशो लिया है? ए बी के साथ में। तो ए डी अपॉन में ए बी, फिर दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या हुआ, ए बी, और डिवाइड में किसके, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए सी है। तो इन दोनों का रेशो ले लिया मैंने। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए डी इंटू ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी स्क्वायर के। इसको बोल देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1। अब सिमिलरली हम दूसरी तरफ में दूसरा ट्रायंगल भी ले लेते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे बी डी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसी तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी के। अगेन वही 6.7 थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ हो गए, तो ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो वही थ्योरम हमने यहाँ पे वापस से अप्लाई की। तो अगेन यहाँ पे हमारे साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग साइड्स हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं किसी भी सिमिलर ट्रायंगल में। तो यहाँ पे किस तरीके से लिख देंगे कि सी डी, ये जो सी डी की रेशो है ये हम ले रहे हैं किसके साथ में, बी सी के साथ में। ठीक है, और इक्वल में वापस से यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, बी सी हुआ, और अपॉन में यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। तो यहाँ पे ए सी लिख दिया। अगेन वही लिख दोगे आप, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये लिखा हमने।
अब यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगेन। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CD इंटू AC इक्वल हो जाएगा किसके, BC स्क्वायर के। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड किस तरीके से करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे और राइट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड को ऐड करोगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, AD इंटू AC प्लस हो जाएगा किसमें, CD इंटू AC इक्वल में यहाँ पे क्या है आपका AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। अब यहां से देखिए AC दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, यहां से AD आ जाएगा और यहां से AC आ जाएगा और इक्वल में यहां से CD आएगा, सॉरी इसको लिख देते हैं CD, और इक्वल में है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब AC इंटू में AD प्लस CD, यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमने देखा कि AD प्लस CD ये किसके इक्वल है, इस पूरी लाइन को हम AC के इक्वल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, AC इक्वल में है यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब AC इंटू AC हो गया अगेन AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन में गिवन है प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका रेशियो लिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि AB अपॉन में PQ का स्क्वायर इक्वल BC अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल AC अपॉन PR के स्क्वायर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इस तरीके से दो ट्रायंगल हमारे गिवन है, ये ट्रायंगल लिया मैंने, यहां से लिया ABC एक ट्रायंगल और यहां से लिया मैंने PQR एक ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं क्या कि A पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं N, ठीक है, जिसको यहाँ पे बोल लेते हैं हम M। AM हमारे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हुआ और P पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं N। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हुआ, तो मैंने क्या ड्रॉ किया कि AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PN इज परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, अब इसके बाद में हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो सबसे पहले हम एरिया ले लेते हैं। हमारे पास में एल्टीट्यूड आ गया ना, तो हम यहाँ पे एरिया लेते हैं ऑफ ट्रायंगल ABC का। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पे जब भी हम एरिया लेते हैं तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही हमारा एरिया होता है ना। तो यहाँ पे हमने एरिया लिया तो 1/2 इंटू बेस यहाँ पे क्या है BC और इंटू में हाइट यहाँ पे क्या है AM। ठीक है, और इसी तरीके से जब मैं एरिया लेती हूँ PQR ट्रायंगल का, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाफ इंटू बेस यहाँ पे क्या है QR और इंटू में हाइट यहाँ पे क्या है PN। तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेशियो लेना है एरिया का। तो यहाँ पे इन दोनों का मैं रेशियो ले लेती हूँ। तो एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का मैंने रेशियो लिया, तो हाफ इंटू BC इंटू AM और इसका रेशियो हाफ इंटू QR इंटू PN। ठीक है, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, क्या आया हमारे पास में BC इंटू AM, इसका रेशियो आ गया QR इंटू PN के। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके बाद में मैं दो ट्रायंगल ले लेती हूँ। कौन सा, एक ट्रायंगल ABM और दूसरा ट्रायंगल PQN। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN
तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर शो करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पता है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले हमारे पास में गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जब दोनों सिमिलर है तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल रहेंगे और इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल रहेंगे। तो इस तरीके से दोनों इक्वल आ गया। और दूसरा यहाँ पे एंगल एम इक्वल हो जाएगा एंगल एन के, क्योंकि यहाँ पे दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो दोनों सिमिलर हो गया तो इसमें भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे इक्वल रहेंगे, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम ए एम का रेशियो लेते हैं। यहाँ पे ए एम का रेशियो लिया हमने परपेंडिकुलर पी एन के साथ में, तो ए एन अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे रेशियो हमने लिया है इसका ए बी अपॉन में पी क्यू के। तो यहाँ पे लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू, राइट। तो यहाँ पे हो गया है ये इक्वेशन 2। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में हमारे पास में इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी का रेशो एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या गिवन था, बी सी अपॉन क्यू आर था ना, तो बी सी अपॉन क्यू आर लिखा है यहाँ पे, और इनटू में ए एन अपॉन पी एन था ना, तो ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ए बी अपॉन पी क्यू के। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 3। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हम वापस से देखते हैं कि ये चीज हमारे पास में गिवन थी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर थे ना, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल था बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर के। ये इक्वल हुए ना, तो इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ पे लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहाँ पे अब देखिए एक चीज आप कर सकते हैं, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख दूं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि इक्वल है ना सारे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए बी अपॉन में पी क्यू। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इन दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर आ गया यहाँ से। तो सिमिलरली हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम बाकी सब के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सिमिलरली, जिस तरीके से ये हमने इक्वेट किए हैं उसी तरीके से हम बाकी सब की साइड्स को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल, यहाँ पे हमने शो किया था ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा बी सी अपॉन में क्यू आर के होल स्क्वायर के, और इक्वल में ए सी अपॉन में पी आर के होल स्क्वायर के। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रक्शन का है। तो क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स, राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन लेनी है 7.6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक लाइन जिस 7.6 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले ली हमने 7.6 सेंटीमीटर। तो इसका नेमिंग कर देते हैं यहाँ से ए और ये बी। अब दूसरी एक लाइन ले लेते हैं हम ए एक्स, यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक लाइन ले ली ए एक्स, ठीक है। अब जो ये वाले एंगल से, जितने एंगल से मैंने ए एक्स ड्रॉ की है उसी सेम एंगल का लाइन यहाँ पे हम ले लेते हैं बी वाई। तो उसको हम किस तरीके से लेंगे, एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, यहाँ से एक कार्क ले ली और यहाँ से,
तो अब इन दोनों को ना मेजर कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से। यहाँ लिया, अब ये यहाँ से ये एंगल मेजर कर लिया, कितना है, कितनी आर्क लगानी है हमने, इतना। तो यहाँ से ये आर्क लगा दी। अब सेम इस लाइन के पैरेलल में हमारे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ से ये लाइन का हम नेमिंग कर देते हैं y। अब इसके बाद में इसको ऊपर तक ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, 5:8 में। यानी कि जो एक्स लाइन है ना उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो बी वाई लाइन है उसको हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम सिमिलर पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो इसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे A1 2 3 4 और 5 इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। और सेम इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग कर दिया मैंने A1 A2 A3 A4 एंड A5। और यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ मैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। इस तरीके से हमने ड्रॉ करना है कि इनके बीच में सिमिलर डिस्टेंस हो। ऐसे नहीं हो कि एक छोटा हो गया दूसरा बड़ा हो गया, उस तरीके से नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे B8 को मैं ज्वाइन कर देती हूँ किसके साथ, A5 के साथ। कुछ इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये इसको लेट कर लेते हैं कि C पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमें ये बताना है मेजर द 2 पार्ट्स, यानी कि ये दोनों को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट आया हमारा कुछ 2.9 सेंटीमीटर के इक्वल और सेकेंड पार्ट आया है हमारा कुछ 4.7 के इक्वल। तो फर्स्ट जो आया है वो आ जाएगा यहाँ पे 2.9 सेंटीमीटर और सेकंड जो आया है वो आ जाएगा 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट, ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, इसके लिए। तो स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया था, एक लाइन ली थी AB जो जिसकी लेंथ है हमारी 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक रे ड्रॉ की थी ना AX। तो यहाँ पे लिखा ड्रॉ अ रे AX एंड BY ऑन अपोजिट साइड्स, इस तरीके से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो, यानी कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो, इस तरीके से रखा। अब सेकंड मैंने लिखा है लोकेट 5 पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 और A5 on AX and 8 points on BY B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। और इस तरीके से रखा है कि इनके सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम हो, यानी कि आर्क सेम होनी चाहिए, ठीक है। यही पॉइंट लिखा कि यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया। और यहाँ तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है कि जॉइन AB A5 एंड B8 टू इंटरसेक्ट AB एट C, यानी कि A5 को B8 के साथ ज्वाइन कर दिया और ये AB लाइन को इंटरसेक्ट करती है C पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम क्या लिख देंगे, देन C इज द रिक्वायर्ड पॉइंट डिवाइडिंग AB इनटू द रेशो 5:8, यानी कि ये पॉइंट आ जाता है जहां पे ये 5:8 की रेशियो में इसको डिवाइड कर देते हैं। और ये हम मेजर कर लेंगे बाद में स्केल के साथ में। तो स्केल से जब मेजर करेंगे तो AC हमारे पास आ जाता है 2.9 सेंटीमीटर एंड BC हमारे पास आ जाता है 4.7 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन में गिवन है 54th क्वेश्चन, स्टेट्स का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 14 का। क्वेश्चन में अलावेंस दी हुई है, यहाँ पे एक इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है और बोला हुआ है द मीन पॉकेट अलावेंस इज 18,
रुपीज। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मीन ऑलरेडी हमारे पास में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब हमारे पास में इंटरवल गिवन होता है तो हम यहाँ से उनके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स आई निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट हमें कैसे निकालना होता है कि लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट दोनों को ऐड कर देते हैं और उन दोनों का 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का एवरेज निकल जाता है, एक मिड पॉइंट निकल जाता है। तो 11 प्लस में 13 क्या हो जाएगा, 11 प्लस में 13 डिवाइड बाय में 2, ये हो गया 24/2, यानी कि ये आ जाएगा 12। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है ना। तो सेम 2 का डिफरेंस यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे बाय स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय स्टेप डेविएशन मेथड हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं, हम एक मीन को अज्यूम कर लेते हैं ना, ये हम अज्यूम कर लेते हैं ए। तो हमें निकालना होता है डी आई। अब डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से मैं ए माइनस कर देती हूँ। तो यहाँ पे यहीं से मैं शुरू करती हूँ। तो ये आ जाता है 0, 16 में से 18 चला गया -2, 14 से 18 गया -4, 12 से -18 गया -6, अब 20 से 18 चला गया 2, 22 से 18 माइनस हुआ तो 4 और 24 से 18 माइनस हुआ तो 6। अब दूसरा हमने निकालना होता है यू आई निकालना होता है। यहाँ पे यू आई निकालने के लिए डी आई को हम एच से डिवाइड कर देते हैं। एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस होता है। तो एच यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में, एच यहाँ पे आ जाता है 2। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 0 को h से डिवाइड किया तो 0, -2 को -2 से डिवाइड किया तो -1, -4 को डिवाइड किया तो -2, यहाँ पे -3 और इसी तरीके से 1, 2, 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि fi को ui से मल्टीप्लाई करना है। तो fi हमारे पास में क्या है, 7 है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -21, 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -12, 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, f को 1 से मल्टीप्लाई किया तो f, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये फ्रीक्वेंसी का भी सम कर लेंगे क्योंकि हमें n चाहिए होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो 7, 6, 13, तो ये आ जाता है हमारे पास में 44 प्लस f। अब इसी तरीके से यहाँ पे fi और uy का समीशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सम आ जाता है हमारा 33 और 9 हो गया माइनस का 42, और यहाँ पे आ जाता है 22 और प्लस में f। तो -42 प्लस में 22 आ गया हमारे पास -20 प्लस f। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन में, वो होता है a प्लस समीशन ऑफ fi ui डिवाइड में समीशन ऑफ fi इंटू में h। तो मीन हमारे पास में गिवन है 18, तो यहाँ पे लिखा है 18 इक्वल में a हमने लेट किया था यहाँ पे 18, तो यहाँ पे लिख दिया 18, और प्लस में समीशन ऑफ fi ui हमारे पास कितना आया था -20 प्लस fi आया था प्लस f, तो इसको यहाँ पे सम लिख दिया। और समीशन ऑफ fi हमारे पास क्या आया था 44 प्लस f, और इनटू में क्या था h था। अब देखिए 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाता है ना, क्योंकि दोनों सेम साइन है। तो यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो इक्वल में यहाँ पे क्या बचा 0 इक्वल में -20 प्लस f इंटू में h की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। h हमारे पास में 2 था तो 2 रख दिया यहाँ पे, और इंटू में 2 अपॉन में 44 प्लस में f। अब इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो 44 प्लस f अपॉन 2 इंटू 0 इक्वल में आ गया -20 प्लस में f। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सारा 0 इक्वल -20 प्लस f। तो f हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 20। तो ये हो गया है हमारा फ्रीक्वेंसी।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 55 अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको स्टेप्स इसके समझा दूंगी। तो सबसे पहले इसने बोला है कि 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम पहले स्केल पे से 4 सेंटीमीटर मेजर करके रेडियस अपने कंपास को सेट कर देंगे 4 सेंटीमीटर पे, और इसके बाद में यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। फोर सेंटीमीटर का सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक रेडियस ले लेती हूँ, रेडियस ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेडियस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका सेंटर लिया O। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ पे जो टेंजेंट है वो इंक्लाइन होना चाहिए 45 डिग्री पे। तो यानी कि यहाँ पे जब आपका टेंजेंट, यहाँ से आप टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पे 45 का बनेगा, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 135 का बन जाएगा ना, क्योंकि 180 डिग्री के हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं। दोनों अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, और ये हमारा 45 डिग्री बनना चाहिए। तो -45, तो यहाँ पे एंगल कितना आना चाहिए, 135 डिग्री का एंगल आना चाहिए। अब 135 डिग्री का एंगल आप किस तरीके से बनाओगे, ये देखो। 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले 135 डिग्री देखो किसके बीच में आता है। अगर 120 प्लस में 150 आप कर देते हो तो टोटल आ जाता है 270, और 270 का हाफ आप कर देते हो तो ये आ जाता है 135 डिग्री। या तो आप इस तरीके से बना सकते हो, राइट, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि 90 डिग्री का एंगल बना दिया और 90 के साथ में 180 ले लेते हैं। अब इन दोनों का ऐड करते हैं तो 270 आ जाता है, और 270 का हाफ करते हैं तो 135 डिग्री का एंगल आ जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम 90 डिग्री का और 180 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक आर्क लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं इस तरीके से एंगल बनाने के लिए ये कर दिया। अभी यहाँ पे मेरे को 90 डिग्री का सबसे पहले एंगल बनाना है, ये तो हो गया। अब 180 का तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 180 का तो हमें पता है ये 60 डिग्री के एंगल पे आर्क लगती है। यहाँ ये वाला हो जाएगा 180 डिग्री का। तो सबसे पहले मैं 90 डिग्री का एंगल बना देती हूँ। यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाता है हमारा किसके, 60 और 120 के बीच का एंगल हो जाता है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से मैंने किया कुछ इस तरीके से, ये आर्क लग गई ना, यहाँ पे ये आर्क लग गई, ठीक है। अब इसके बाद में ये 90 डिग्री से यहाँ पे एक आर्क लेती हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है। तो यहाँ से मैंने आर्क ली और मैं दूसरी आर्क ले लेती हूँ यहाँ से। तो अब ये एंगल जो बनेगा वो हमारा 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ से ये वाला जो एंगल बना, इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल बन गया हमारा 135 डिग्री का, राइट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से जो टेंजेंट जाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है रेडियस के साथ में। तो हमें ये रेडियस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाना है। तो इस तरीके से बनाया। यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, राइट। इसको हम आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद में सेम 90 डिग्री का एंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच का बनाना होता है। तो यहाँ से मैंने 60 डिग्री और 120 के बीच का बना दिया है 90 डिग्री का एंगल, और इसको यहाँ पे कर देते हैं ज्वाइन। ये हमने ज्वाइन किया इस तरीके से।
तो अब यहाँ पे ये एंगल बन जाता है 90 डिग्री का, यहाँ से ये एंगल बन जाता है 90 डिग्री का। अब ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये 45 डिग्री का आएगा। जब आप मेजर करोगे ना इसको, तो ये 45 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। तो इसको पॉइंट दे देते हैं ए, ये बी, और ये दे देते हैं पी। अब इसके स्टेप्स हमें किस तरीके से लिखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप्स लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक सर्कल दिया हुआ था जिसका सेंटर O था और रेडियस 4 सेंटीमीटर था। और हमें क्या चाहिए, हमें 2 टेंजेंट्स चाहिए सर्कल के ऊपर, और इस तरीके से चाहिए कि द टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। वही जो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वही हमारा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमने 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था जिसका सेंटर O था। फिर हमने क्या करना है, रेडियस ड्रॉ कर लेना है। यहां से मैंने O भी एक रेडियस ड्रॉ कर ली, और इस रेडियस के ऊपर मैंने 135 डिग्री का एंगल बनाया, और यहां से फिर इसको OA को ज्वाइन कर दिया। तो OA भी हमारा एक रेडियस है और OB भी हमारा एक रेडियस है, और ये दोनों कितने एंगल पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से, 135 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा कि एट A एंड B, यानी कि A और B के ऊपर हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बनाया था ना। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना के ड्रॉ किया, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना के हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे लिखा एट A एंड B ड्रॉ लाइंस परपेंडिकुलर टू OA एंड OB रेस्पेक्टिवली एंड लेट दोज लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरीके से क्या है कि AP और BP दोनों हमारे टेंजेंट्स बन गए हैं जो एक दूसरे को 45 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ में हमारा जो सेट 4 था वो भी कंप्लीट हो जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।